बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ पीर सैयद इकरारुल हसन और आज की इस वीडियो में हम अल मारूफ पीर हक खतीब सरकार उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार की शोबदाबाजियों का पर्दा चाक करेंगे। आज से पहले तक तकरीबन पूरा पाकिस्तान टीम सरेआम से और मुझ खाकसार से ये तकाजा करता रहा कि आपने बहुत सारे जाली पीरों को बेनकाब किया, उनकी शोबदेबाजियों के राज मंजराम पर लेकर आए, लेकिन क्या वजह है कि आप आज तक पीर हक खतीब सरकार उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार की शोबदेबाजियों या उनकी हकीकत को मंजराम पर नहीं लेकर आ सके? तो हमने कई बरस मेहनत की उनके ट्रिक्स को, उनकी नाम निहाद करामात को, उनकी शोबदेबाजियों को जानने की, उनकी हकीकत जानने की, वो ट्रिक सीखने की, ताकि जब हम पीर हक खतीब पर हाथ डालें तो मुकम्मल और पक्के और नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ। क्योंकि इससे पहले भी आज तक टीम सरेआम ने जिस शख्स को भी, जिस माफिया को भी, जिस पीर को भी, जिस फ्रॉड और धोखे को भी बेनकाब किया है, हमने कोशिश की है कि मुकम्मल नाकाबिले तरदीद सबूतों के साथ उसे बेनकाब किया जाए। और हम नहीं चाहते थे कि इतने बड़े फितने को बेनकाब करते हुए हमारे सबूतों में किसी भी तरह की कोई कमज़ोरी, कमी या फिर कोताही रह जाए। तो हमने बरसों मेहनत की है ये वीडियो आप तक पहुंचाने में, और पीर हक खतीब सरकार की नाम निहाद करामात, उनके ट्रिक्स, उनके फ्रॉड, उनकी जालसाजियों और उनकी शोबदेबाजियों को बेनकाब करने के सिलसिले की आज पहली वीडियो है। और इस वीडियो में हम पीर हक खतीब सरकार उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार को बबांगे दोहल ये चैलेंज भी दे रहे हैं कि वो चाहें तो हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ, और अगर कहें तो हम उनके पास आने के लिए तैयार हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पर लाइव मैं पीर सैयद इकरारुल हसन पीर हक खतीब से ज़्यादा करामात करके दिखाऊंगा। उनके तमाम ट्रिक्स, उनकी तमाम शोबदेबाजियाँ, उनकी सारी सो कॉल्ड करामतें उनके सामने खड़े होकर बेनकाब करूंगा। जाहिर है हम पीर हक खतीब सरकार के नाम निहाद आस्ताने पर इसलिए भी नहीं जाना चाहते कि उन्होंने अपने गिर्द इंसानों का एक हिसार कायम कर रखा है, एक ह्यूमन शील्ड बना रखी है, और वहाँ जाने से यकीनन दंगे और फसाद का खदशा और अंदेशा है। और हमारा हथियार, हमारा कैमरा है, हमारी ताकत इसके अलावा और कुछ नहीं है। सो हम या तो आवाम की ताकत से वहाँ जाना चाहते हैं या फिर अपनी तहकीक की ताकत से, और अपने तहकीक की ताकत से दुनिया को उनके सामने खड़े होकर ये बताना चाहते हैं कि अब तक ये शख्स हज़ारों लाखों लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था, दीन के नाम पर, मज़हब के नाम पर, तसव्वुफ़ के नाम पर, औलियाए कराम के नाम पर और करामात के नाम पर। आप ज़रा ये मंज़र देखिए कि किस तरह से पीर हक खतीब उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार एक मरीज़ा, एक साइला के मुंह से लोहे की कीलें और गोलियां बरामद कर रहे हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर पीर हक खतीब उर्फ शुफ शुफ वाली सरकार ने इस साइला, इस मरीज़ा के मुंह से 4-6 कीलें, 2-4 गोलियां बरामद की, तो मैं पीर सैयद इकरारुल हसन दर्जनों कीलें, कई गोलियां और 100 से ज़ायद लोहे की सुइयां एक मरीज़ के मुंह से बरामद कर सकता हूं। मुलाहिज़ा कीजिए।
आज हमने उनका पहला ट्रिक, पहली शोबदेबाजी और पहली नाम नेहाद करामत बेनकाब करनी है, यानी मुंह से कीलें, सुइयां और गोलियां निकालने की करामत। मैं उनसे जायद गोलियां किसी भी साइल और मरीज के मुंह से बरामद कर सकता हूं, मैं उनसे जायद लोहे की कीलें किसी के मुंह से निकाल सकता हूं, मैं सुइयां भी किसी के मुंह से बरामद कर सकता हूं, और सैकड़ों की तादाद में। तो इस एतबार से तो मैं पीर सैयद इकरारुल हसन, पीर हक खतीब और शुफ वाली सरकार से बड़ा पीर हुआ। और आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर ये चैलेंज करता हूँ बहुत आजिज़ाना तौर पर कि पीर हक खतीब सरकार हमें अपने आस्थाने पर बुलाएं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर लाइव हम उनका ये ट्रिक उनके सामने खड़े होकर पूरी दुनिया के सामने बराह रास्त बेनकाब करने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद अगर वो ये चैलेंज कबूल नहीं करते तो हम अपनी दूसरी वीडियो में उनका एक और ट्रिक, एक और शोबदेबाजी और एक और जाली करामत बेनकाब करेंगे। और वो करामत है किसी भी साइल या मरीज की आंखों से चैन बरामद करने की। जरा ये मंजर मुलाहिजा कीजिए। अगर पीर हक खतीब सरकार टीम सरेआम का, इकरारुल हसन का ये चैलेंज कबूल नहीं करते तो फिर एक के बाद एक वीडियोस में उनकी एक के बाद एक करामत का पोस्टमार्टम किया जाएगा। आज उनकी पहली नाम नेहाद जाली करामत आप सबके सामने एक्सपोज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अकील भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इकरार भाई, क्या हाल है, कैसे हैं? आप ठीक ठाक हो गए? अभी तो आपके कुछ भी नहीं है, जस्ट ट्रिक्स है, आपको तो पता है ऑप्टिकल इल्यूजन है, लोगों को बेसिकली बेवकूफ बनाने के लिए। एक वो ट्रिक है कि जो सोशल मीडिया पर पीर हक खतीब सरकार या शुफ वाली सरकार, आप भी ज़ाहिर उनसे वाकिफ होंगे, उनके तवस्सुत से इतना वायरल हुआ और इतने लोग, सादा लौह लोग हैं जो कि बेचारे बेवकूफ़ बने उनके हाथों के। अब हम देखते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी हज़ारों लोग जो हैं वो उनके बेचारे अकीदतमंदों में ही मैं कहूँगा उनकी बेचारगी का इजहार करेंगे कि उनमें शुमार होते हैं। तो ये एक बुनियादी ट्रिक था कि जी वो मुंह से कीलें बरामद कर देते हैं। बिल्कुल, ये सिंपल ट्रिक है, कोई इतना रॉकेट साइंस आज हमने इस ट्रिक को बताना नहीं है अभी। अच्छा, ये हमने उनके सामने खड़े होकर बताना है इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। लेकिन ये मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये हम जो मैंने ये किया आपके साथ, क्या ये जादू के जरिए बरामद हुआ? नहीं, ट्रिक था, जस्ट ट्रिक्स था और कुछ भी नहीं। इसको जादू कहते हैं, इसको नजर का धोखा कहेंगे, इसको इल्यूजन कहेंगे, इसको मैजिक कहेंगे, इसको क्या कहते हैं? इसे हम अगर तो पंजाबी में या जो पाकिस्तान में लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है शब्दाबाजी, हाँ। अगर हम इसे इंटरनेशनल लेवल में देखते हैं वो इल्यूजन होता है। हाँ। अगर हम उर्दू अच्छे गैदरिंग में जाके से कहते हैं तो ये नज़रों का धोखा है। सही, जस्ट ट्रिक्स है, ऑप्टिकल इल्यूजन है और कुछ भी नहीं है। बस ये कि लबादा ओढ़े हैं दीन का, और लोग बेचारे मासूम सादा लोग उनसे पूछते हैं कि किबला वाह ये निकाल तो दी, ये अंदर कैसे गए थे एक इंसान के? वो खुद भी तो चैलेंज कर रहे हैं, 5-4 कील निकाल के। आप, मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था कि ये 4-5 कील निकालने की तो छोड़े, कोई अंदर लेके जाए। तो आज की वीडियो में मेरे हाल से मैंने अंदर गए निकले। और मैं फिर मैं चाहता हूँ दोनों मेरे साथ खड़े, मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा आप एक बार फिर ये देखिए और हम कोशिश करते हैं कि कुछ सेकंड या कुछ मिनट की वीडियो अनकट, अनएडिटेड, यानी ये नहीं कि एक कील मुंह में रखा, फेंका, फिर कट लगाया, दूसरा फ्रेम आ गया, ये नहीं करते। हम आपको जरा दिखाते हैं कुछ सेकंड्स की ये वीडियो, जरा वन गो में आप मुलाहिजा कीजिए, एक ही गो में, जिसमें कोई एडिट नहीं है, कोई कट नहीं लगा हुआ। और ज़ाहिर ये चैलेंज भी है कि आज तो चलें आप इस वीडियो को झूठा करार दे दें, पीर हक खतीब साहब हिम्मत करें, कहें कि जी ये इन्होंने 2 नंबरी की है, इन्होंने एडिटिंग की है, इन्होंने जालसाजी की है, हमें बुला लें, हम हाजिर होते हैं आपके सो कॉल्ड आस्थाने पर और आपके सामने करके दिखा देते हैं। जरा इसको अनकट वीडियो को मुलाहिजा कीजिए।
लोगों ने देखा और हम फिर ये कह रहे हैं कि चलें, आप तो कहेंगे ना ये कैमरे का धोखा था, इसमें कंप्यूटर का आपने कुछ डाल दिया, इसमें ग्राफिक्स ने कुछ भी कहते हैं, हम तो ये कह रहे हैं, हम तो चैलेंज कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से और हम लोगों से भी कह रहे हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि ये पैगाम हक खतीब साहब और उनके कारिंदों तक पहुँचे और वो या तो हमें खिदमत का मौका दें, हम उनको सर्व करेंगे जब वो तशरीफ लाएं, या हमें बुला लें, इकरार भाई आपने हमें लंगर खिलाएं और हम उनके साथ इंशाल्लाह जाएंगे वहाँ पे जाके लाइव लंगर भी खाएंगे और लाइव ट्रिक भी उनके साथ करेंगे। आपने उनकी वीडियो देखी होगी, उनकी 1 से 2 कील निकालने के बाद बीच में कट आ रहा है, हाँ जी, इंसेशन आ रही है, कभी पीर साहब के चेहरे की तरफ कैमरा जा रहा है, कभी गोलियों की तरफ जा रहा है, उनको रीलोड करने का मौका मिल रहा है। मगर हमने जो ये ट्रिक किया ये 1 गो में किया और उससे मेरे ख्याल से 10 गुना ज्यादा हमने मटेरियल जो है हमने 250-300 ग्राम के राउंड मवाद होगा बिल्कुल ऐसे जो हमने निकाला। तो ये जो मरीज वहाँ या वो साइल मौजूद होते हैं, क्या वो जेन्युइन होते हैं, उनमें से किसी तरह से ट्रिक से निकाल दिया जाता है या वो भी प्लांटेड किरदार होते हैं? ये सभी प्लांटेड किरदार होते हैं, जैसे कि कुछ हमने अपने खास बंदे रखे होते हैं, जितने भी डिब्बा पी रहे हैं कोई ना कोई अपने ना माउथ पब्लिसिटी पीस ऐसे रखे, मार्केटिंग के लिए वो कहते हैं जीते जागते इश्तिहारात हमारी जिंदगी में घूमते रहते हैं। ये भी इनके पास कुछ जीते जागते इश्तिहारात होते हैं, और यार मैं गया था, मेरा ये मसला था, मेरी किडनी खराब थी, मेरे मुंह से कील निकले, तो वो ऐसे खबर जंगल की आग की तरह फैलती है, मजबूर को कहते हैं ना डूबते को तिनके का सिखारा। एक बंदा ठीक होता है ना 10 बंदे वैसे मेंटली तौर पे सेट हो अल्लाह ताला की ज़ात शिफा के मुख्तलिफ ज़राए बनाती है, लेकिन जो बेचारे मायूस होते हैं बहुत सारी जगहों पर, फिर वो ज़ाहिर है इन पीरों के हाथों इस्तेमाल होते हैं। तो अखिल भाई प्रेशर आने वाला है, नहीं मैं तैयार हूं, दबाव भी आएगा, मैं तैयार हूँ, ठीक है, अब हमने जरा हिम्मत के साथ इंशाल्लाह, ठीक है ना, अल्लाह की आवाज़। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये एक करामत है, ये एक ट्रिक है जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पीर हक खतीब और शुफ वाली सरकार के सामने खड़े होकर बेनकाब करेंगे। मैं फिर एक बार ये चैलेंज करता हूँ कि वो हमें बुलाएं ताकि अंदाज़ा हो सके कि वो कितने बड़े पीर हैं या फिर हम उनसे बड़े पीर हैं। मैं दावा करता हूँ कि अगर वो 4 कीलें किसी के मुंह से बरामद करेंगे तो मैं 8 कीलें निकालूंगा, अगर वो 10 सुइयाँ किसी के मुंह से निकालेंगे तो मैं 100 सुइयाँ बरामद करूँगा, वो 2 गोलियाँ किसी के मुंह से निकालेंगे तो मैं 4 गोलियाँ निकालूंगा। सो फैसला पाकिस्तान के लोगों पर छोड़ देंगे कि वो किसे बड़ा पीर तसव्वुर करते हैं। सो मुकाबला ये नहीं है कि कौन बड़ा पीर है, बात ये समझाने की है कि किस तरह से इस तरह के शोबदाबाज लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो के बाद शायद चैलेंज को कबूल करने की बजाय मुझ पर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात आयद किए जाएंगे, शायद मज़हब की आड़ लेने की कोशिश की जाए, चाहे किसी तरह का कोई इल्ज़ाम आयद कर दिया जाए, लेकिन मैं आप सब लोगों की दुआओं से, आप सब लोगों की क़ुव्वत और ताकत से किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार हूँ और इंशाअल्लाह पीर हक खतीब और शुफ वाली सरकार की तमाम करामात को एक के बाद एक वीडियो के ज़रिए बेनकाब करूँगा। या तो वो टीम सरेआम का और इकरारुल हसन का ये चैलेंज कबूल करेंगे और हम उनके सामने जाकर उनकी तमाम करामात पर सरेआम का एक मुकम्मल प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंगे। तब तक एक एक करामत एक एक वीडियो में बेनकाब होती रहेगी। सो आज हमने मुंह से कीलें, लोहे की गोलियां और सुइयां बरामद करने का करतब आपके सामने बेनकाब किया और ये भी बताएंगे आपको इंशाल्लाह मुस्तक़बिल की वीडियोस में। और अगर मौका मिला, पीर हक खतीब साहब ने हिम्मत की कि हमें वो मदऊ कर लें या हमारे पास आ जाएं, तो हम उनके सामने खड़े होकर बताएंगे कि ये ट्रिक किस तरह से होता है, किस तरह से एक प्लांटेड मरीज या एक प्लांटेड साइल के मुंह से गोलियां, लोहे की कीलें और सुइयां बरामद हो सकती हैं। ये एक्सपोज भी करेंगे। आज हमने सिर्फ एक टीज़र दिया है चैलेंज देने के लिए पीर हक खतीब साहब को। इसके बाद की वीडियो में हम मुमकिन तौर पर एक मरीज़, एक सो कॉल्ड साइल की आंख से चेन बरामद करने का करतब भी आपके सामने करेंगे, अगर पीर हक खतीब साहब हमारा ये चैलेंज कबूल नहीं करते। सो आने वाला वक्त दिलचस्प भी होगा, लेकिन मेरे लिए और मेरी टीम के लिए ज़रा मुश्किल भी, क्योंकि ज़ाहिर है मज़हब की आड़ से हमला आवर होना निस्बतन आसान होता है। लेकिन मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के गुजूर लोग मेरा और टीम सरेआम का साथ देंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में पीरी फ़कीरी, पाकिस्तान में तसव्वुफ़ और पाकिस्तान में औलियाए कराम के नाम को ख़राब करने वाली इस शख्सियत को हम बेनकाब करके दम लेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।